तो यार मार्केट में जब से BS6 बाइक्स आई हैं, मैकेनिक्स के लिए और जो DIY एंथुजियास्ट हैं उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई है। बिकॉज अब छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आपको एक स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप बाइक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रीड कर सकें, कोड्स हैं उनको समझ सकें, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ को। वैसे ये अच्छी चीज़ है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका कोई भी यूनिवर्सल पोर्ट नहीं है। मीन्स KTM में जो पोर्ट लगता है वो हीरो में नहीं लगता है, और इन दोनों में अलग अलग हो गया। वैसे ही TVS का है, वैसे ही यामा का है। तो इसलिए इनके अलग अलग अगर आप स्कैनर खरीदने चलेंगे तो खर्चा लाखों में हो जाएगा। अगर आपके पास वर्कशॉप है तो आपको खरीदना भी पड़ेगा, बट अगर आपके पास एक या दो बाइक्स हैं तो भी आपको, अगर वो अलग अलग ब्रांड की हैं, तो उनके स्कैनर खरीदने ही पड़ेंगे। एंड वो ईजिली अवेलेबल भी नहीं होते हैं, बिकॉज वो सिर्फ वर्कशॉप्स वालों को ही मिलते हैं। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इसलिए आजकल मार्केट में कार्पियम ने बाइक इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखा है अपना, एंड उन्होंने ये एक प्रोडक्ट लॉन्च कराया जो कि यूनिवर्सली जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं मोटरसाइकिल्स के, उनमें सभी के लिए एक ही स्कैनर बनाया है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड इनको इन दोनों बाइक्स के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे कि ये स्प्लेंडर पे कैसा काम करता है और RC पे कैसा काम करता है। एंड अगर ये इन दोनों बाइक्स की जो स्कैनिंग है, डायग्नोसिस है, वो अच्छे से कर पाता है, दैट मीन्स कि ये बाकी की बाइक्स के लिए भी अच्छा ही काम करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड शुरुआत करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बेसिकली ये पैकेज डिलीवर हुआ अपने पास। अभी इसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। तो मैंने जो गराज वाला सब्सक्रिप्शन है वो लिया है। तो उसमें टोटल 6 केबल्स आई हैं एंड ये अलग अलग बाइक्स की हैं। इनके ऊपर मेंशन भी है वो, जैसे कि ये यामाहा की है, ये वाली रॉयल एनफील्ड की है, ये TVS, बजाज एंड पुराने वाली जो KTM है उसका अडेप्टर है। ये इस साइड में जो डिज़ाइंस हैं उनमें चेंजेस हैं इनमें। फिर ये होंडा के लिए है, ये 2020 के बाद जो KTM बाइक्स आ रही हैं उनके लिए है, एंड ये वाली हीरो के लिए है। तो एक बार इनको साइड में रखते हैं। उसके बाद ये स्कैनर है, ये वही OBD स्कैनर है जो कार्स में यूज़ होता है, बट इसको अभी इनका जो सॉफ्टवेयर है उनको इन्होंने बाइक के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया है एंड अपग्रेड भी किया है। इसके साथ ये एक छोटी सी क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है एंड ये कोड है बेसिकली, जिसके ऊपर अभी मैंने टेप लगा रखी है, बिकॉज इसी से आप एक्टिवेट करते हैं आपका जो ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन, जो कि लाइफ टाइम है, बट ये मैं शो नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरा है। एंड उसके बाद ये रहा स्कैनर। इतनी छोटी सी चीज़ है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। बस इतना ही है अनबॉक्सिंग के नाम पे। तो बेसिकली ये हमारा स्कैनर है एंड ये जो टोटल 6 केबल्स इसके साथ आई हैं, इनके जो एंड्स हैं वो सारे इसमें लगने वाले हैं, कॉम्पैटिबल हैं इसके साथ। एंड ये जो साइड में जो एंड्स हैं वो सारे अलग अलग बाइक्स के हिसाब से डिज़ाइन कर रखे हैं। तो अभी सबसे पहले अपनी जो स्प्लेंडर है उसमें यूज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए ये वाली केबल यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिस पे हीरो लिखा हुआ है। इसमें ये जो अपना स्कैनर है इसको कुछ इस तरीके से लगा करके पुश करना है। और स्प्लेंडर में हमें ये वाली जो केबल है इसको कनेक्ट करने के लिए जो सॉकेट मिलता है वो हमारा लेफ्ट साइड का जो ये वाला पैनल है इसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर एक स्क्रू आता है जिसको मैंने रिमूव कर लिया है। अभी इसको आपको यहाँ से पुल करना है एंड फिर स्लाइड आउट करके इसको निकाल के साइड में रख देता हूँ मैं। एंड अभी यहाँ पर ये जो आपको वायरिंग हार्नेस के ऊपर ये कवर दिख रहा है रबड़ का, इसको जब आप साइड में करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक सॉकेट मिलेगा जिसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर ये कैप लगी हुई है। सो जस्ट मेक श्योर इसकी जो डस्ट वगैरह वो आप थोड़ी सी क्लीन कर लें। एंड उसके बाद इसकी ये जो कैप है इसको पुल आउट कर लें। यहाँ से यहाँ पर एक टैब है जिसको आप पुल आउट करेंगे तो ये निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी केबल है उसमें यहाँ पर एक टैब है और इसमें यहाँ पर एक पोर्शन उठा हुआ है, तो इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जा कर के गराज प्रो सर्च करना है एंड सबसे ऊपर जो आ रहा है गराज प्रो कार एंड बाइक स्कैनर एंड डायग्नोस्टिक्स, इस पर टैप करना है। इसको इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मेरे को जस्ट ओपन करना है इसको। उसके बाद ये टैब नहीं खुलेगा, आपको वो जो कोड है वो इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है वो ऑन हो जाएगा। एंड अभी बारी आती है स्कैनिंग की। तो अभी हम अपनी जो स्प्लेंडर है उसका स्कैन कर रहे हैं। तो उसके लिए इसका इग्निशन है वो ऑन करना है एंड उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक अभी स्टार्ट है। उसके बाद भी यहाँ पर मेलफंक्शन लाइट आ रखी है बिकॉज इसमें अभी एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने खुद क्रिएट करी है अभी जस्ट वीडियो के लिए, बट अभी मैं आपको बता नहीं रहा। वो देखते हैं कि ये जो टूल है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं। वैसे उसका सिम्टम आप ये देख सकते हैं कि अभी बाइक कोल्ड स्टार्ट हो रही है एंड इसकी आइडलिंग है वो बहुत रफ है। RPM इसके फ्लक्चुएट कर रहे हैं और जितने RPM होने चाहिए कोल्ड स्टार्ट के हिसाब से बहुत कम है।
बिकॉज जो ECU है उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो अभी देखते हैं कि जो स्कैनर है वो क्या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दिखाता है। सो अभी बाइक स्टार्ट है, एंड अगर बाइक स्टार्ट ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको स्कैन कर सकते हैं। मैंने बस जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके लिए इसको स्टार्ट करके रखा हुआ है। सो फुल स्कैन पे टैप करते हैं। अभी एक बार लोकेशन मांग रहा है ये, तो ओनली दिस टाइम करता हूँ मैं तो। सो अभी ये शो कर रहा है इंजन ऑन, कीप योर इंजन ऑन फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। बट देन अगेन आई सेड कि अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप वैसे भी स्कैन कर सकते हैं। तो अभी अब मेक पे टैप करते हैं एंड इसमें हम सर्च करते हैं हीरो स्कूटर बाइक्स। इसमें आप इसके रजिस्ट्रेशन नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट एन इशू। प्रोसीड पे टैप करते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ स्कैन ऑल मॉड्यूल्स। अगर आप सिर्फ इंजन स्कैन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड स्कैनिंग के बीच में जो इंजन है वो स्टॉल हो गया है, तो अभी हम उसे वैसे ही रहने देंगे। इससे ये भी पता चल जाएगा कि जब इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता तब ये स्कैन करता है, तब इसकी स्कैनिंग है वो कैसी होती है। ऑलराइट, सो स्कैनिंग इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। इसने 2 फॉल्ट कोड शो किए हैं। इंजन में भी 2 ही दिखा रहा है, बेसिक स्कैन में भी 2 ही दिखा रहा है। तो इनमें से हम एक बार ये देख लेते हैं। कोड आ रहा है P0198, इंजन ऑयल टेम्परेचर डिटेक्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड, और P0198, इंजन ऑयल टेम्परेचर डिटेक्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड। एंड अभी जो इंजन वाला है वो देख लेते हैं। P0198 मीन्स इसमें कोड आ रहा है ऑयल टेम्परेचर डिटेक्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड। अभी ये शो डिटेल्स में हम देखेंगे तो ये दिखा रहा है डिस्क्रिप्शन, इंजन ऑयल टेम्परेचर डिटेक्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड एंड फॉल्टी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हार्नेस इज ओपन और शॉर्टेड, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर सर्किट पुअर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, चेक इंजन लाइट, पॉसिबल सॉल्यूशंस, परफॉर्म ए रेजिस्टेंस चेक। तो अभी एज यू कैन सी जो वायरिंग है टेम्परेचर सेंसर की वो डिस्कनेक्टेड है। एंड बिकॉज इस इंजन में सिर्फ एक ही टेम्परेचर सेंसर है तो हमारा सीधा डाउट इसी पर गया है। एंड इसकी वायरिंग वैसे मैंने तो निकाल रखी है, बट अगर ये लगे हुए भी सेम प्रॉब्लम दिखाए तो या तो टेम्परेचर सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है या फिर उसकी वायरिंग में। तो टेम्परेचर सेंसर तो आप रिप्लेस करके देख सकते हैं या फिर आप इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो। एंड सेम चीज़ आप इसकी जो वायरिंग है उसके साथ कर सकते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम है उसका जो रूट कॉज है वो मिल गया है। अब इसमें या तो वायरिंग में प्रॉब्लम है या सेंसर में, वो दोनों आपको मल्टीमीटर से स्कैन करके फिगर आउट करना पड़ेगा। तो अभी इसका जो है सॉकेट है वो मैं फिर से प्लग इन कर देता हूँ एंड अभी एक बार फिर से जो स्कैनिंग है वो करते हैं। एंड अभी फिर से मैं जो होम पेज है उस पर आ गया हूँ। तो हमने थोड़ी देर पहले फुल स्कैन किया था, हमें प्रॉब्लम पता चल गई। एंड लेट्स इमेजिन कि मैंने तो खाली प्लग निकाला था तो मैंने लगा दिया, बट लेट्स सी कि आपने प्रॉब्लम है उसको समझा एंड उसको सॉर्ट आउट किया। बट अभी आपको कोड्स क्लियर करने हैं, तो आप क्लियर कोड्स में जाएं, उसके बाद एक बार टैप करें, जो ब्रांड है वो सेलेक्ट करें, प्रोसीड कर दें एंड इसमें क्लियर ऑल फॉल्ट्स पे टैप करते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है इंजन ऑफ की ऑन। तो अभी उसी तरीके से हमने जो बाइक है उसको रखा हुआ है, इग्निशन ऑन है बट इंजन है वो ऑफ है। तो ये कोड साउंड को क्लियर कर रहा है एंड जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, फॉल्ट कोड्स क्लियर्ड। अभी एग्जिट करते हैं एंड अभी इग्निशन है उसको ऑफ करते हैं एंड उसको फिर से ऑन करते हैं। एंड अभी इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये जो मैलफंक्शन लाइट है ये डिसअपियर हो जानी चाहिए, बिकॉज हमने कोड क्लियर कर दिया है और जो प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स कर दिया है। सो लेट्स सी। एंड जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हैं जो मैलफंक्शन लाइट है वो भी चली गई है। एंड साथ ही साथ अभी बिकॉज ये कोल्ड स्टार्ट है, बट बिकॉज इंजन पहले स्टार्ट रह चुका है तो इसलिए ये प्रॉपर कोल्ड स्टार्ट नहीं है, बट फिर भी इंजन के जो आरपीएम है वो फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहे हैं एंड थोड़े से बढ़े हुए भी हैं, बिकॉज अभी इंजन है वो ठंडा है। दैट मीन्स कि हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वो अभी फंक्शन कर रहा है। एंड उसी के साथ हमने ये चीज़ भी देख ली कि स्कैनर है वो भी वर्क कर रहा है। बट चलो ठीक है, स्प्लेंडर में इसने काम कर दिया, अभी एक बार KTM में और देख लेते हैं कोई और टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करके। और KTM में जो पोर्ट है वो जो राइडर सीट है उसके नीचे होता है, तो इसमें मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं KTM की 2020 ऑनवर्ड्स वाली केबल है वो यूज़ कर रहा हूँ। अभी करते हैं इसका इग्निशन ऑन एंड इसको स्टार्ट करते हैं। एंड अभी आप देख सकते हैं इसमें आरपीएम है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं और मैलफंक्शन लाइट है वो नहीं जा रही है। एंड जब मैं थ्रोटल इनपुट दे रहा हूँ तो बाइक स्टॉल हो रही है। और अभी इसको बंद ही रहने देते हैं। लेट्स इमेजिन कि अगर बाइक स्टार्ट ना हो तब स्कैन करे तब क्या इशू आ सकता है।
सो अभी स्कैन करके देखते हैं कि ये क्या शो करता है। सो अगेन सेम प्रोसेस है, फुल स्कैन। उसके बाद आपको जो मेक है वो सेलेक्ट करना है एंड समटाइम्स ये ऑटो सेलेक्ट भी कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है ये बजाज बाइक्स। एंड ये भी देखो सरकाज़म कर रहा है कि KTM नहीं बजाज है। तो अभी प्रोसीड करते हैं। अगेन मैं ऑल मॉड्यूल्स को स्कैन कर रहा हूँ। ऑल मॉड्यूल स्कैन करना इसलिए सही रहता है बिकॉज इंजन के अलावा भी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आजकल मोटरसाइकिल्स में कनेक्ट आने लग गए हैं ECU से। तो ABS में कोई प्रॉब्लम हो या फिर एज सच कोई इशू हो तो वो भी पता चल जाए। हाँ, एक चीज़ जो इनको इम्प्रूव करनी है वो ये कि अभी भी ये प्लीज़ वेट वाइल वी स्कैन ऑल मॉड्यूल्स इन योर कार, तो ये यहाँ पर बाइक आना चाहिए बिकॉज वो OCD ट्रिगर कर देता है। ऑलराइट, सो अभी बेसिक स्कैन वाले कोड्स देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी दोनों कोड्स हैं P0123 P0123 एंड एक्सेसिवली हाई वोल्टेज डिटेक्टेड फ्रॉम द थ्रोटल पोजीशन सेंसर। सो लेट्स सी, रिपोर्ट भी आ गई है ईमेल पे बट वो नहीं देख रहे अभी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है हाई वोल्टेज फ्रॉम TPS, मतलब थ्रोटल पोजीशन सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम कॉजेज फॉल्टी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। TPS में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर TPS का जो सर्किट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकता है या फिर जो पेडल पोजीशन सेंसर है, आई मीन जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर बटरफ्लाई प्लेट से जुड़ता है वहाँ पर कार्बन वगैरह आ गया हो, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। एंड सिम्टम्स भी दिखा रहा है डिक्रीज, बेसिकली सीधी सी बात है TPS काम नहीं करेगा तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाएगी। इंजन मे लैक पावर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, डिफिकल्ट शिफ्टिंग और फेलियर टू शिफ्ट। सो पॉसिबल सॉल्यूशंस यही हैं, चेक TPS कनेक्टर, इंजन ऑफ की ऑन एंड 5 वोल्ट होना चाहिए उस पर। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली जो वायरिंग है TPS की वो देखनी है और TPS है उसको खुद को देखना है। तो दोनों चीज़ें आपको रेजिस्टेंस से चेक करनी पड़ेंगी, बट मेरे वाले केस में तो मैंने जस्ट उसको अनप्लग किया था तो उसको फिर से प्लग कर देते हैं। ऑलराइट, सो TPS का कनेक्टर है उसको TPS में फिर से प्लग कर देते हैं, अच्छे से चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली प्लग हो जाए। उसकी डस्ट कैप है वो लगा देते हैं एंड अभी कोड्स क्लियर करते हैं एंड फिर से स्कैन करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम शो कर रही है या नहीं। ऑलराइट, सो प्रोसेस है वो सेम है, क्लियर कोड्स पे टैप करते हैं। जो बाइक है वो हमें ऑन रखनी है, इंजन ऑफ रख सकते हैं, ऑन रख सकते हैं, नॉट एन इशू। क्लियर ऑल फॉल्ट्स, इसमें इंजन ऑफ रखना है, की ऑन रखनी है, इस पर इंस्ट्रक्शंस भी आ रखे हैं। ऑलराइट, अभी जो इग्निशन है उसको एक बार ऑफ करते हैं एंड अभी इसको फिर से ऑन करते हैं। अभी करते हैं बाइक को स्टार्ट। एंड एज यू कैन सी जो मेलफंक्शन लाइट थी वो डिसअपियर हो चुकी है और जो थ्रोटल इनपुट है वो भी बाइक एकदम सही ले रही है। ये वाला एरर है, ये लो फ्यूल लेवल और साइड स्टैंड का है। ABS की जो वार्निंग लाइट है वो जब बाइक चलेगी तब गायब होती है। दैट मीन्स कि इसमें भी जो अपना स्कैनर है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एंड उसके अलावा इसमें बाकी के फंक्शंस भी हैं जिनमें से 2 की हमने बात कर ली है। उसके अलावा स्पेशल फंक्शंस भी हैं जो कि अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उनको अनलॉक कर सकते हैं। फिर आ जाता है लाइव डेटा, फिर बेसिक स्कैन जो कि बिल्कुल ही बेसिक है। इसमें वो डेटा शो करेगा जो हम फुल स्कैन कर रहे थे तब ऊपर ही ऊपर दिखा रहा था। मींस मोटे मोटे तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर शो कर सकते हैं आप, अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास तो। उसके बाद में यहाँ से आप सर्विस रीसेट कर सकते हैं। फ्रीज फ्रेम हो गया, मिसफायर मॉनिटरिंग हो गई, अगर बाइक मिसफायर वगैरह कर रही है तो उसमें काम आ सकता है। बट इसमें एक जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये लाइव डेटा। तो उसके लिए जो बाइक है उसको मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं वो कर लेता हूँ एक बार। सो इसमें अभी आप देख सकते हैं बिकॉज ये कोल्ड स्टार्ट हुई है तो इसलिए इसके जो RPMs हैं वो अभी ऑलमोस्ट 2000 RPM के समथिंग है। एंड बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं आप लाइव, जो इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है फ़िलहाल वो देख सकते हैं। TPS की जो पोजीशन है वो 7.5% पे है अभी, मींस जो TPS है वो 7.5% यूज़ हो रहा है अभी 100% में से। उसके बाद मास एयर फ्लो सेंसर जो कि इस बाइक में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसमें इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है तो ये उसका दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप। अभी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर उसमें अभी 41 डिग्रीज़ दिखा रहा है इनटेक एयर का जो टेम्परेचर है वो। इंजन रनिंग टाइम अभी 52 सेकेंड्स 55 सेकेंड्स हो गए हैं इंजन को रन करते हुए। एंड ये जो मॉड्यूल है उसका वोल्टेज है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है जस्ट इन केस। और ये वैल्यूज़ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। ऑलराइट, सो अभी बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो सबसे पहले तो स्कैनर है वो परफेक्टली काम करता है जैसा कि हमने देखा। एंड अभी इसकी 2 इटरेशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं।
फर्स्ट बीइंग कि अगर आपके पास एक वर्कशॉप है और आपको गराज वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए, मीन्स आपको अनलिमिटेड मोटरसाइकिल्स हैं वो स्कैन करनी है एंड डायग्नोस करनी है, देन आप इसका गराज सब्सक्रिप्शन लीजिए जो कि 10,600 रुपीज़ का है। प्लस में आपको ये जो केबल्स हैं इनके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 10,600 में एक जो केबल आती है वो जो वायर निकले रहते हैं जिसमें वो वाली केबल आएगी, तो उसको मैं थोड़ा सा सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर आप एक नोविस मैकेनिक हैं तो अगर आप उल्टे पुल्टे वायर लगा देंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप ये अडेप्टर्स परचेस कर लेंगे तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ रहेगा। और अगर आपको पता है कि आपकी वर्कशॉप में मेजरली बाइक्स कौन सी आती हैं या फिर आप मेजरली कौन सी बाइक का काम करते हैं, तो फिर आप कोई भी स्पेसिफिक केबल भी परचेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वेट डिस्काउंट की भी बात करेंगे अभी, बट अभी बात करते हैं सेकेंड इटरेशन की, जो कि है इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन। उसमें आपको 3,500 रुपीज़ पे करने हैं एंड यू विल गेट दिस स्कैनर। एंड आपके पास जो भी मोटरसाइकिल है, एक या दो, मैक्सिमम आप 2 बाइक्स को पेयर कर सकते हैं एक साथ एक बार के लिए, तो आप वो केबल है वो सेपरेटली परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप फ्यूचर में बाइक सेल कर देते हैं, जैसे अभी मैंने KTM और स्प्लेंडर का दिखाया था, सो फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल वाला सब्सक्रिप्शन लेता हूँ KTM और स्प्लेंडर के लिए, और फिर बाद में मैं KTM बेच करके कोई दूसरी बाइक ले आता हूँ, तो फिर इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पर मैं कॉल करके मेरी जो दूसरी बाइक है उसको KTM से रिप्लेस करवा सकता हूँ। मीन्स कहने की बात यह है कि मैक्सिमम आप एक साथ 2 बाइक्स पेयर कर सकते हैं। वो 2 बाइक कोई भी हो सकती हैं, अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आप उनको चेंज भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो केबल्स के चार्जेस हैं वो इसमें भी 3,500 में इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। बट अभी बात ये आती है कि चलो ठीक है, कंपनी वाले स्कैनर्स तो बहुत महंगे हैं, बट नॉर्मल जो मार्केट में OBD स्कैनर्स मिल रहे हैं उनके कंपैरिजन में इसकी भी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो प्रीमियम आप क्यों दें? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन, मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ है एंड उसमें 3 अपडेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये लोग कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं एंड ये सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम का है। मीन्स कि जब तक ये कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक आपको इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती रहेंगी, एंड वो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ओवर द एयर अपडेट्स आते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है। आपको जो भी इनकी नई नई फैसिलिटीज़ आएंगी बाइक से रिलेटेड, वो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट होती रहेंगी। तो कोई भी नई बाइक आती है तो उसका एडिशन भी हो जाएगा, कोई नया ब्रांड आता है जिसका अडेप्टर अलग है तो फिर उसकी आपको जस्ट केबल अलग से परचेस करनी है, बाकी यही स्कैनर काम कर देगा उसी ऐप में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड अभी लास्ट में बात कर लेते हैं, फिलहाल इनकी जो दशहरा सेल है वो ऑन है, उसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट आप इनका परचेस करें उस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप केबल्स परचेस करते हैं तो उनमें भी 20% डिस्काउंट है, स्कैनर परचेस करते हैं उसमें भी 20% डिस्काउंट है, इंडिविजुअल लें या गराज वाला लें, हर चीज़ पे 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है एंड अगर आपको इनकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं, जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वो समझ में आ रही हैं, तो आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो भी आई थिंक इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है देन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, और प्रोडक्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।